डियर स्टूडेंट गाइस, इस वीडियो में कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए प्रश्न बैंक जो कि 2022 हिंदी विषय का इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो गाइस आपको पूरा वीडियो देखना है, कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। गाइस जैसे कि हमें पता है कोरोना के कारण हमारे स्कूल नहीं लग पाए, इसके कारण जो बोर्ड है इसके द्वारा गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा स्पेशली जो क्वेश्चन बैंक है 2022 के लिए जारी किए गए हैं। तो गाइस यहाँ पर एक्सपर्ट टीचर्स का मानना है कि जो आपकी बोर्ड एग्जाम होगी यहाँ से पूरे जो क्वेश्चन है गाइस इसी क्वेश्चन बैंक से पूछे जाएंगे, क्योंकि कोरोना के कारण गाइस जो स्कूल है प्रॉपर तरीके से लग नहीं पाए, तो इसके कारण स्टूडेंट्स का हितों का यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। और ऐसे में गाइस यहाँ से आपको जो क्वेश्चन बैंक है इससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले। तो गाइस आपको कंप्लीट क्वेश्चन बैंक को एक बार अच्छे से हल कर लेना है ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। और यहाँ पर गाइस आपको ब्लूप्रिंट भी देखने के लिए मिल जाएगा। आपको क्वेश्चन बैंक कहाँ से डाउनलोड करना है, क्या करना है गाइस, सब कंप्लीट जानकारी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो इकाई 1 और यहाँ पर 1 अंक की प्रश्न है। इसका अगर आप गाइस ब्लूप्रिंट देखना चाहो तो इस तरीके से आपको ब्लूप्रिंट देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें जो इकाई 1 है गाइस यहाँ से आपसे कुल आप देख सकते हो गाइस यहाँ पर आपसे कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 17 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर गाइस 10 प्रश्न होंगे जो कि 1 नंबर के होंगे, ये 7 प्रश्न होंगे और 2 अंक के आपके 3 प्रश्न होने वाले हैं। और गाइस 3 और 4 नंबर के 3 अंक के प्रश्न नहीं होंगे, 4 नंबर का आपका 1 प्रश्न होने वाला है। तो इस तरीके से कुल जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे ये पूछे जाएंगे गाइस आपसे यहाँ पर 4 प्रश्न। तो चलिए गाइस यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं। तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पर इकाई 1 और यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो 1 अंक की प्रश्न। तो गाइस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया हमारे पास, हम देख सकते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर दिया है गाइस हिंदी के पद्म साहित्य का दूसरा काल है। तो इसके लिए गाइस आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे गाइस यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे भक्ति काल, जो कि खा वाला हो जाएगा यहाँ पर भक्ति काल। दूसरा क्वेश्चन से गाइस आधुनिक काल का आरंभ हुआ था, तो क्या लिखोगे गाइस यहाँ पर आप लिखोगे संवत 1900 से। अगला क्वेश्चन से गाइस छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है, तो इसके लिए गाइस आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे गाइस घा वाले, इसका आंसर लिखेंगे सूरदास। अगला जो क्वेश्चन है गाइस यहाँ पर प्रयोगवाद के कवि, तो इसके लिए गाइस आप लिखेंगे हा वाला, इसका अज्ञे है, तो यहाँ पर आप करेंगे का वाले पे टिक। अगला जो क्वेश्चन है गाइस यहाँ पर नई कविता के कवि हैं, तो गाइस यहाँ पर आप लिखेंगे रघुवीर सहाय, तो ये हो जाएगा गाइस घा नंबर पे रघुवीर सहाय। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर भक्ति काल की समय सीमा, तो इसके लिए गाइस आप क्या लिखेंगे संवत 1375 से 1700 तक, यहाँ पर आप लिखेंगे खा वाला। और आगे देखते हैं गाइस यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन से गाइस प्रयोगवाद का आरंभ, तो प्रयोगवाद का आरंभ के लिए लिखेंगे गाइस आप 1943, तो ये हो जाएगा इसका का वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से गाइस नंद ननंद का प्रयोग किया गया है, तो इसके लिए लिखेंगे गाइस, इसके लिए लिखेंगे आप कृष्ण के लिए, तो इसका खा वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला है गाइस गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं, तो इसके लिए क्या लिखेंगे गाइस कड़वी ककड़ी सी, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा खा वाला, इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से गाइस यहाँ पर 10वें नंबर को गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है, तो किससे की है गाइस, इसके लिए आप लिखेंगे हारिल की लकड़ी से, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका का वाला। फिर है गाइस याद है व्याधि शब्द का अर्थ है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे गाइस आप रोग, तो इसका खा वाला सही आंसर हो जाएगा। तो गाइस आपको वीडियोस को पूरा देखना है, यहाँ पर आपका एक रिवीजन तो हो ही जाएगा। तो आगे देखते गाइस यहाँ पर हम सूर्य के पद में भाषा है, तो क्या लिखेंगे गाइस, यहाँ पर आप लिखेंगे 12वें का ब्रज भाषा, तो यहाँ पर आप लगा लेना का वाले पे सही का निशान। फिर है गाइस अगला मर ज़्यादा ना लाही के माध्यम से मर्यादा की बात कही गई है, तो इसके लिए लिखेंगे गाइस आप प्रेम संबंध की, तो इसका हो जाएगा ये गा वाला प्रेम संबंध। फिर है गाइस सूरदास के गुरु थे, तो क्या लिखेंगे गाइस आप बल्लभाचार्य, तो यहाँ पर ये हो जाएगा गाइस इसका सही आंसर। अगला है गाइस सूर्य के आराध्य हैं, तो इसके लिए आप लिखेंगे श्री कृष्ण, खा वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। तो गाइस फटाक से वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, यहाँ पर हम आपके लिए इसी तरीके के वीडियोस लेकर आते रहेंगे। साथ ही साथ गाइस जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है जो कि 2019 से लेकर 21 तक के, इसके कंप्लीट सॉल्यूशंस भी हम जल्दी लेकर आने वाले हैं। तो गाइस अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर पुनीति पात का अर्थ है, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे गाइस कमल का पत्ता,
तो यहाँ पर आप लगा लेना का वाले पे सही निशान। फिर है गाइस सूर्य की रचना नहीं है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे गाइस आप विनय पत्रिका, ये लिखेंगे घा वाले पे। फिर है गाइस अगला परशुराम को व्यंग्य भरे उत्तर दिए, किसने दिए गाइस, तो आप लिखेंगे लक्ष्मण ने, तो यहाँ पर आप लिख लेना लक्ष्मण ने। फिर है गाइस शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे, तो कौन हो उठे गाइस, तो इसके लिए आप लिखेंगे परशुराम, तो यहाँ पर आप लिखना गा वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन से 20 नंबर का, तो यहाँ पर रामचरितमानस की भाषा है, तो गाइस इसकी भाषा कौन सी है, तो इसके लिए आप लिखेंगे गाइस अवधी भाषा, तो ये रही खा वाली अवधी भाषा। फिर अगला है राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था, तो क्या क्या नाम था गाइस, इसका इनका नाम था विश्वामित्र, तो आप लिखेंगे गा वाले पे। अगला है सहस्त्रबाहु का वध किया था, किसने किया था गाइस, यहाँ पर परशुराम ने, तो यहाँ पर आप लगा लेना परशुराम ने। फिर अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कवि अपनी आत्मकथा को बता रहा है, तो इसके लिए लिखेंगे गाइस आप भोली। फिर अगला जो क्वेश्चन है थके के पथिक की पंथा में अलंकार है, तो इसके लिए गाइस आप लिखेंगे अनुप्रास अलंकार, गा वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है गाइस छायावाद के प्रतिनिधि कवि, तो इसके लिए क्या लिखेंगे गाइस जयशंकर प्रसाद, तो आप इसके लिए लिख लेना गाइस जयशंकर प्रसाद। अगला जो क्वेश्चन है आप इसे देखिए, प्रसाद जी को कमायनी पर पारितोषिक मिला, तो इसके लिए लिखेंगे मंगला प्रसाद पारितोषिक, तो यहाँ पर आप लगा लेना गाइस ये मंगला पारितोषिक। फिर अगला जयशंकर प्रसाद का जो संग्रह नहीं है, तो इसके लिए लिखेंगे साय में धूप, तो ये लगा लेना घा वाला इसके लिए। फिर अगला जो क्वेश्चन है गाइस यहाँ पर 28 नंबर का क्वेश्चन, उत्साह कविता में बादल प्रतीक है, तो इसमें लिखेंगे गाइस क्रांति का, तो यहाँ पर आप लिख लेना एक सेकेंड गाइस, यहाँ पर जो 29 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर बाल बाल कापना, तो जो 29 नंबर में आप लिखेंगे बाल बाल कापना, ये है गाइस बाल कल्पना। गाइस अगला जो क्वेश्चन है आपके पास 28 नंबर का, उत्साह कविता में बादल प्रतीक है, तो जो 28 है गाइस इसमें आप लिखेंगे कांति का। फिर जो 29 नंबर का क्वेश्चन है कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है, तो आप लिखेंगे बाल कल्पना। और अगला जो क्वेश्चन है गाइस 30 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, कवि ने बादल के लिए विशेष विशेषण का प्रयोग किया है, तो जो 30 वाला क्वेश्चन है गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा नवजीवन वाले, तो यहाँ पर आप लगा लेना खा वाले पे। फिर अगला क्वेश्चन है गाइस यहाँ पर आप देखिए इसे ध्यान से, कवि ने जो कवि है बादलों से बरसने वाले आह्वान कर रहा है, तो आकाश को घेरने बरसने को, घेरने को बरसने को, तो इसके लिए आप लगा लेना गाइस ये वाला गा वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला है 32 नंबर का, कवि ने तृप्त धरा के माध्यम से संकेत किया, तो जन सामान्य की पीड़ा, ये हो जाएगा इसका सही आंसर का वाला। फिर गाइस अगला क्वेश्चन यहाँ पर नाश और निर्माण के रचनाकार हैं, तो इसके लिए गाइस आप क्या लिखेंगे गिरजा कुमार माथुर, तो यहाँ पर जिसका आंसर है घा वाला हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है गाइस गिरजा कुमार माथुर के अनुसार प्रभुत्ता का शरण बिंब है, तो इसका सही आंसर क्या होगा गाइस, ये हो जाएगा मृगतृणा, तो ये हो जाएगा इसका का वाला आंसर। फिर है गाइस नई कविता के समर्थ कवि हैं, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा गाइस गिरजा कुमार माथुर, तो इसका आंसर हो जाएगा घा वाला। फिर लकड़ी जैसी दिखाई मत देना से माँ का क्या आशा है, तो इसके लिए गाइस आप क्या लिखेंगे, जो 36 नंबर का क्वेश्चन दुर्बलता को ताकत बनाने के लिए, तो आप लिख लेना दुर्बलता से ताकत बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है जो सूरत नीरत काव्य संग्रह के कवि, तो इसके लिए क्या लिखेंगे गाइस आप, इसके लिए आप लिखेंगे ऋतुराज, तो ये हो जाएगा ऋतुराज। जो लास्ट क्वेश्चन है कन्यादान कविता में नारी के किस भाव की अभिव्यक्ति है, तो इसके लिए गाइस आप लिखेंगे संवेदनशीलता, इसका आंसर आप लिख लेंगे घा वाला। तो इस तरीके से गाइस आपका जो इकाई 1 थी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब हम बात करते गाइस यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपको यहाँ पर एक भी नहीं छोड़ना है। तो गाइस यहाँ पर सूर्य की भक्ति भाव, जो इसके लिए क्या लिखेंगे गाइस आप इसमें लगाएंगे ये वाला
साग के भाव। फिर है गाइज ये दूसरा है सूरदास खालिस्तान थे, तो क्या लिखेंगे गाइज यहाँ पर, ये लगा लेंगे आप जन्मांत। फिर अगला क्वेश्चन, गोपियाँ उद्धव को खालिस्तान मानती थी, तो इसके लिए क्या लिखेंगे गाइस, यहाँ पर आप लिखेंगे बड़भागी। फिर अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप इसे ध्यान से देखिए, कृष्ण के लिए श्री कृष्ण हारिल की खालिस्तान की तरह है, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे। तो गाइस जो चौथा क्वेश्चन है इसके लिए आप लिखेंगे लकड़ी। अगला जो क्वेश्चन है हरी है खालिस्तान पड़िया है, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे गाइस, यहाँ पर आप लिखेंगे राजनीति। फिर अगला क्वेश्चन है सूरदास का निधन खालिस्तान में हुआ, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे गाइस, यहाँ पर आप लिखेंगे पारसोली। फिर है जो 7वां नंबर का क्वेश्चन है कृष्ण, यहाँ पर आप लिखेंगे गाइस गोपियों ने जो मधुर संबोधन खालिस्तान के लिए दिया, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कृष्ण। फिर अगला क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर सूरदास जी की मुख्यतः खालिस्तान रस के कवि थे, तो किस रस के थे गाइस, ये थे वात्सल्य रस के कवि। फिर अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर योग संदेश लेकर खालिस्तान मथुरा से ब्रजधाम आए, तो इसके लिए क्या लिखेंगे गाइस, यहाँ पर आप लिखेंगे उद्धव। अगला क्वेश्चन से छुअत टूट रघु पितु ना दोसु कथन का खालिस्तान है, मतलब यहाँ पर कथन खालिस्तान का है, तो इसके लिए आप लिखेंगे गाइस लक्ष्मण का। और जो अगला क्वेश्चन से 11वें नंबर का क्वेश्चन गाइस परशुराम स्वभाव से ही, तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्रोधी। फिर अगला जो क्वेश्चन है रघुकुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और खालिस्तान का वध नहीं किया जाता था, तो यहाँ पर आप लिखेंगे गाय का। फिर गाइस जो 13वां नंबर का क्वेश्चन है आप इसे ध्यान से देखिए, जो 13वां क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर गाइस खालिस्तान व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे गाइस, इसके लिए लिखेंगे आप कायर। अगला क्वेश्चन है परशुराम के गुरु खालिस्तान थे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे भगवान शिव। अगला क्वेश्चन है कवि ने सरल स्वभाव के कारण खालिस्तान ने धोखा दिया, तो क्या करेंगे गाइस, मित्रों ने यहाँ पर। और अगला है आलिंगन में आते आते खालिस्तान जो भाग गया, तो यहाँ पर लिखेंगे गाइस आप, यहाँ पर ये लगा लेंगे आप। अगला क्वेश्चन से निराला ने बादलों से खालिस्तान का आग्रह कर रहा है, तो इसके लिए क्या रखेंगे गाइस, बरसने का। फिर अगला जो क्वेश्चन है निराला ने बादलों को खालिस्तान के समान सुंदर बताया, तो किसके समान बताया गाइस, यहाँ पर केसों के समान। उत्साह कविता की भाषा खालिस्तान है, तो इसके लिए आप लिखेंगे यहाँ पर ये वाला लिखेंगे गाइस। और अगला जो क्वेश्चन है निराला की अधिकांश रचनाएं खालिस्तान छंद में मिलती हैं, तो इसके लिए लिखेंगे गाइस मुक्तक, यहाँ पर आप लिख देंगे मुक्तव्य। फिर इसका जो क्वेश्चन है गाइस, इसके लिए आप इसका जो आंसर है ये लिखेंगे साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहना, ये वाला इस पर लगा लेना। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर हर चंद्रिका में छिपी एक रात खालिस्तान है, तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे गाइस, यहाँ पर लगाएंगे आप कृष्णा। फिर अगला क्वेश्चन से कविता छाया मत छूना में अतीत की स्मृतियों को भूलकर जो भूल वर्तमान का सामना कर खालिस्तान का वर्णन करने का संदेश दिया गया है, तो यहाँ पर गाइस आप लिखेंगे भविष्य का। फिर अगला क्वेश्चन से छाया मत छूना कविता में खालिस्तान भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे रोमानी की। खालिस्तान रोटियां सेकने के लिए जलने के लिए नहीं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे गाइस आग। कवि ऋतुराज के अनुसार वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के खालिस्तान है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बंधन। फिर अगला क्वेश्चन है गाइस 27 नंबर का, विदा के समय माँ को अपनी बेटी खालिस्तान पूजी प्रतीत हो रही है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे अंतिम। अगला क्वेश्चन से यहाँ पर ऋतुराज ने 40 वर्षों तक खालिस्तान साहित्य का अध्यापन किया, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अंग्रेजी। और अगला जो क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर सोमदत्त परिमल सम्मान जो है गाइस खालिस्तान को मिला, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ऋतुराज। और अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर ऋतुराज की कविता है खालिस्तान है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे मुक्त, यहाँ पर गाइस लिखेंगे आप छंद मुक्त। यहाँ पर इस तरीके से आप लिख लेना। अब गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सही वो जोड़ी इसके बारे में डिस्कस करते हैं।
तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर के पद, सूर के जो पहला वाला गाइस सूर के पद, इसके लिए आप क्या लिखेंगे, इसके लिए आप लिखेंगे खा वाला सूरदास। तो यहाँ पर गाइस आप लगा लेना खा वाले पे निशान। अगला जो क्वेश्चन है गाइस यहाँ पर उत्साह, तो इसके लिए आप लिखाएंगे आ वाला का वाला क्या लिखेंगे गाइस आप, निराला। और अगला है गाइस, अगला क्वेश्चन है निराला, निराले के लिए आप लिखेंगे अट नहीं रही, तो इसके लिए आप लगा लेंगे गा वाले पे अट नहीं रही। फिर है गाइस अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर राम लक्ष्मण जो परशुराम संवाद, तो इसके लिए आप लगाएंगे तुलसीदास। फिर अगला क्वेश्चन है गाइस छाया मत छूना, जो कि 5वां वाला है, इसके लिए आप लगाएंगे गिरजा कुमार माथुर। तो यह जाएगा गाइस यहाँ पर गिरजा कुमार माथुर। और आत्म कथ्य, इसके लिए आप लगाएंगे गाइस जयशंकर प्रसाद, तो यह जाएगा घा वाले पे। और जो लास्ट वाला कन्यादान के लिए आप लगाएंगे ऋतुराज। तो इस तरीके से गाइस ये जो सही जोड़ी आप इससे अच्छे से एक बार कर लेना, जो कि 1 अंक की होने वाली है यहाँ से। और अगला जो क्वेश्चन है गाइस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें सही जोड़ी मिलाना है। तो गाइस पहला वाला बिना पत्रिका, बिना पत्रिका के लिए आप लिखेंगे क्या लिखेंगे गाइस, आप लिखेंगे तुलसीदास। फिर दूसरा कामायनी, कामायनी के लिए आप लिखेंगे जयशंकर प्रसाद, तो यहाँ पर आप लिखना जयशंकर प्रसाद। अगला जो क्वेश्चन साहित्य लहरी, साहित्य लहरी के लिए आप क्या लिखेंगे गाइस, आप लिखेंगे सूरदास। फिर है गाइस शिला पंख चमकीला, इसके लिए आप लिखेंगे जो आपका चौथा वाला गाइस, इसके लिए आप लिखेंगे गिरजा कुमार माथुर, तो इसका जाएगा का वाला। और जो लास्ट वाला फूल पर पानी, तो इसके लिए आप लिखेंगे गाइस ऋतुराज। तो इस तरीके से आप इसे लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस, इसे ध्यान से देखिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला गाइस मधुकर, मधुकर के लिए आप लिखेंगे खा वाला उद्धव। फिर है गाइस मदन महीप, तो इसके लिए आप लिखेंगे परशुराम, यह जाएगा गाइस इसका। और अगला अगला जो क्वेश्चन है गाइस आपका श्री ब्रज दूल्हा, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे गाइस, इसके लिए आप लिखेंगे लक्ष्मण। तो एक सेकेंड गाइस, हाँ इसके लिए आपको लिखना है लक्ष्मण। तो आई थिंक यहाँ पर आप इस पे कर लेना गाइस, घा वाले पे आप इसे कर लेना, जो कि बसंत। फिर अगला देखते हैं गाइस, यहाँ पर अगले जो क्वेश्चन है आपके पास चौथा वाला, चौथा क्वेश्चन से प्रात ही जगावत, तो इसके लिए आप लिखेंगे श्री कृष्ण, इस पे लगा लेना गाइस। और यहाँ पर आप लगा लेंगे इसके लिए डा वाले पे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इसके लिए ऋतुराज। और जो अगली सही जोड़ी गाइस आपकी, इसे एक बार ध्यान से देख लीजिए आप। तो आपको देखना गाइस यहाँ पर सूरदास का जन्म, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे गाइस, सूरदास का जन्म एवं मृत्यु, इसके लिए आप लिखेंगे खा वाला। यहाँ पर आप लगा लेना 1478 से 1583। फिर है गाइस तुलसीदास का जन्म एवं मृत्यु, तो इसके लिए आप लगाएंगे 1532 से 1623। तो यह रहा गाइस, इसमें आप लगा लेना 1532 से 1623। फिर अगला क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद का जन्म एवं मृत्यु, तो इसके लिए आप लगाएंगे 1890 से लेकर 1937। तो ये लगा लेना गाइस आप का वाले पे। और जो अगला क्वेश्चन है आपका गाइस यहाँ पर चौथे वाले के लिए आप लगाएंगे चा वाले पे। और जो पांचवा है, पांचवे के लिए लगाएंगे आप यहाँ पर गाइस छा वाले पे आप लगा लेना। और अगला जो क्वेश्चन है गाइस यहाँ पर ऋतुराज का जन्म, यहाँ पर आप लगाएंगे ये इस पे। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पर जो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है ये जो हो जाता है यहाँ पर सही जोड़ी के लिए। आगे देखते हैं हम, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। गाइस जो अगला क्वेश्चन है आपके पास एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो गाइस यहाँ पर कंप्लीट इसके आंसर्स हम आपको बताने वाले हैं, आपको पूरा वीडियोस देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस सूरदास जी भक्ति काल की किस शाखा के कवि थे, तो क्या लिखेंगे गाइस आप इसके लिए लिखेंगे सूरदास जी भक्ति का जो कृष्ण भक्ति शाखा, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कृष्ण भक्ति। ठीक है गाइस, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। फिर अगला गाइस गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है, तो गोपियों के अनुसार राजा का जो धर्म होता है प्रजाहित। तो यहाँ पर आपको सिंपली गाइस लिख लेना है, क्या लिखना है प्रजाहित, बस आपको इतना लिख लेना है जो कि एक वाक्य के लिए पर्याप्त रहेगा। अगला क्वेश्चन से गाइस सूर सरावली के कवि का क्या नाम है, तो गाइस सूर सरावली का कवि का नाम महाकवि क्या है, महाकवि सूरदास, सूर सरावली सूरदास। अगला क्वेश्चन से गाइस क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सूर्य के 4 पद कहाँ से लिए गए हैं, तो गाइस यहाँ पर कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं गाइस जो भ्रमत होता है गाइस
भ्रमर गीत। ठीक है गाइस, भ्रमर गीत से लिए गए हैं, तो आप यहाँ पर लिख लेना भ्रमर गीत से लिए गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, गोपियों ने भ्रमण के बहाने किस पर व्यंग किया है? तो गाइस यहाँ पर क्या है, किस पर? उद्धव पर। तो यहाँ पर आप लिख लेना उद्धव। ठीक है गाइस, यहाँ पर आप लिखेंगे उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े हैं। अगला गाइस, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो गाइस यहाँ पर आप लिखेंगे बालकांड। अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो गाइस ये कहाँ पर हुई थी? काशी में हुई थी। अगला है क्वेश्चन जो कि 8वें नंबर का है, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ गए थे? तो गाइस ये गए थे इनके जो गुरु थे विश्वामित्र, तो इनके साथ गए थे, तो आप लिखेंगे विश्वामित्र के साथ गए थे। अगला क्वेश्चन से गाइस यहाँ पर जो 9वां क्वेश्चन से यहाँ पर आपको अलंकार बताना है। तो इसमें आप लिखेंगे गाइस 9वां जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको लिखेंगे अनुप्रास अलंकार। तो इस तरीके से आप लिख लेना अनुप्रास अलंकार। ठीक है गाइस, उंगली दिखाने से कौन मुरझा जाता है? तो गाइस यहाँ पर आप जो फूल है इसका नाम लिख लेना इस तरीके से, कुम हड़े का। यहाँ पर हड़े कुमड़े का फूल मुरझा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर कवि प्रसाद जी अपने किस स्वभाव के को दोष नहीं देना चाहते हैं? तो गाइस अपने सरल स्वभाव को। यहाँ पर आप लिखेंगे सरल स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं। मुरझाकर गिर रही पत्तियाँ किसका प्रतीक है गाइस? तो यह है निराशा का प्रतीक। तो यहाँ पर आप लिखेंगे निराशा, यहाँ पर निरा और ये सा। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं हम यहाँ पर। तो अगला जो क्वेश्चन है गाइस, आप इसे एक बार ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है, आत्मकथ्य कविता में किस पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है? तो गाइस जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है मतलब। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जीवन के यथार्थ। ठीक है गाइस, जीवन के यथार्थ एवं क्या लिखेंगे गाइस यहाँ पर? अभाव पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है। अगला गाइस, प्रेयसी के कपोलों को लालिमा की तुलना किससे की गई है? तो गाइस यहाँ पर उषा काल से लिखेंगे आप, उषा काल से। किससे की गई है? उषा काल से। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते क्या भाग गया है? तो क्या भाग गया है गाइस? यहाँ पर सुख। तो आप लिखेंगे सुख। बादल के हृदय में कौन छुप गया है? तो बादल के हृदय में विद्युत छिप गई है मतलब। यहाँ पर आप लिख लेंगे विद्युत या बिजली, जो भी आपको लिखना है आप लिख लेना विद्युत छुप गई है। अगला क्वेश्चन है गाइस, विश्व के जो सकल जन कैसे हो रहे हैं? तो 17 का आंसर लिखेंगे गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं। क्या लिखेंगे गाइस आप? गर्मी से व्याकुल। तो इस तरीके से आप लिख लेना। अगला जो क्वेश्चन है इसका आंसर देखिए गाइस, यहाँ पर घेर घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार है? तो गाइस यहाँ पर भी आप लिखेंगे अनुप्रास अलंकार। क्या लिखेंगे? अनुप्रास अलंकार। बादल किस दिशा से आते हैं? तो गाइस बादल अज्ञात दिशा से आते हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अज्ञात। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तो तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ सांसारिक सुखों से पीड़ित पृथ्वी है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सांसारिक। ठीक है गाइस, यहाँ पर सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर लिख लेना दुखों से पीड़ित पृथ्वी। इस तरीके से दुखों से पीड़ित पृथ्वी। इस तरीके से गाइस आप कंप्लीट लिख लेना। ठीक है, आगे देखते हैं गाइस यामिनी का शाब्दिक अर्थ। तो यामिनी का शाब्दिक अर्थ तारों भरी चांदनी रात। तो यहाँ पर आप लिख लेना गाइस तारों भरी चांदनी रात। इस तरीके से आप लिख लेना। अगला देखते हैं गाइस, यहाँ पर गिरिजा कुमार माथुर के एक काव्य संग्रह का नाम लिखिए। तो क्या लिखेंगे गाइस? नाश और निर्माण, धूप के धान, भेदरी नदी की यात्रा और जो शीला पंख चमकील है। तो आप एक लिख लेना। तो यहाँ पर एक लिख देते गाइस, बाकी आपने सुन ही लिया, तो यहाँ पर लिख लेना नाश और निर्माण। इस तरीके से गाइस आप लिख लेना। फिर अगला जो क्वेश्चन है गाइस, गिरिजा कुमार माथुर किस मिजाज के कवि हैं? तो यहाँ पर आप लिख लेना रोमानी। ठीक है गाइस, आप क्या लिखेंगे? रोमानी मिजाज।
के कवि हैं। अगला गाइस, कन्यादान पाठ में माँ बेटी को कौन सा पाठ पढ़ाना चाहती है? तो इसके लिए लिखेंगे गाइस, माँ बेटी को जीवन के यथार्थ का पाठ पढ़ाना चाहती है। क्या लिखेंगे? जीवन के यथार्थ का पाठ। फिर है गाइस, पाठिका किसे कहा गया है? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? लड़की को कहा गया है। पाठिका किसको कहा गया है? लड़की को। तो यहाँ पर आप लिख लेना, लड़की को कहा गया है। माँ पुत्री को किस तरह रहने का कहती है? तो गाइस यहाँ पर लिखेंगे सचेत और सजग। क्या लिखेंगे? सचेत और सजग रहने को कहती है। सजग, ठीक है गाइस, यहाँ पर सजग लिखना, सजग। अगला है गाइस, स्त्री के बंधन कौन से हैं? तो स्त्री के बंधन वस्त्र और आभूषण है। क्या लिखेंगे गाइस आप? वस्त्र और आभूषण। इस तरीके से आप लिख लेना। अगला क्वेश्चन है गाइस यहाँ पर आभूषण। ठीक है गाइस, जो कवि ऋतुराज के धुंधले प्रकाश की जो पीठिका किसे कहा गया है? तो गाइस धुंधले प्रकाश की पीठिका किसे कहा गया? बेटी को। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बेटी को। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पर जो आपका एक एक अंक के जो क्वेश्चन थे कंप्लीट होते हैं। एक बाकी के उत्तर अब अगला हम देखते हैं सत्य सत्य। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है गाइस, गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं। तो इसके लिए आप लिखेंगे बिल्कुल सत्य। अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले जाते हैं। तो इसके लिए भी आप लिखेंगे सत्य। तीसरा है गाइस, उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा। गलत। फिर योग संदेश सुनकर गोपिया की विरह अग्नि बढ़ गई। तो इसके लिए आप लिखेंगे जो चौथा वाला है, इसके लिए आप लिखेंगे सत्य। पांचवा वाला, राजा का धर्म है प्रजा को ना सताए। ये भी हो जाएगा एकदम करेक्ट। फिर गाइस यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है आप इसे ध्यान से देखिए, जो शिव धनुष राम ने तोड़ा था। तो छठे वाले के लिए गाइस आप लिखेंगे एकदम, इसके लिए भी हो जाएगा सत्य। सातों वाला आप ध्यान से देखिए, कुछ क्षत्रिय राजाओं को हराकर परशुराम राम लक्ष्मण को हराने के सपने देख रहे थे। तो इसके लिए क्या लिखेंगे गाइस? इसके लिए भी आप लिखेंगे सत्य। फिर गाइस, वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। तो इसके लिए आप लिखेंगे गलत। फिर अगला जो क्वेश्चन है नौवा, शिव धनुष को खंडित देखकर परशुराम क्रोधित हो उठे। तो इसके लिए आप लिखेंगे सत्य। 10 वाला, परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए थे। तो इसके लिए आप लिखेंगे गलत। फिर जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था। तो इसके लिए जो 11वां वाला गाइस, जयशंकर प्रसाद का जन्म, इसके लिए आप लिखेंगे सही, वाराणसी में ही हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है गाइस आप इसे ध्यान से देखिए, आत्मकथ्य कविता पहली बार 1932 में हंस के जो आत्मकथा विश्लेषण से प्रकाशित हुई है। तो इसके लिए आप लिखेंगे सत्य। आगे देखते हैं गाइस यहाँ पर हम अगला जो क्वेश्चन है आप इसे ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है गाइस, जयशंकर प्रसाद मौन रहकर औरों की कथा सुनने के इच्छुक थे। तो इसके लिए क्या लिखेंगे गाइस आप? 13वें का लिखेंगे सत्य। फिर है गाइस, कवि जयशंकर प्रसाद अपने जीवन के निजी अनुभव को सबसे बांटना चाहते हैं। तो इसके लिए आप लिखेंगे असत्य। 15 नंबर का जो क्वेश्चन है गाइस यहाँ पर इसे ध्यान से देखिए, कवि प्रसाद ने अपने मन को भंवरे का रूप दिया है। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे? इसके लिए आप लिखेंगे सत्य। फिर है गाइस, अट नहीं रही कविता फागुन की जो मादकता को प्रकट करती है। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे? इसके लिए आप लिखेंगे सत्य। फिर है गाइस अगला जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, छायावादी कवियों में निराला ने सबसे मुक्तक छंद का प्रयोग किया। तो इसके लिए भी लिखेंगे आप सत्य। अगला गाइस, निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक थे। इसके लिए आप लिखेंगे गलत। अगला जो क्वेश्चन है, निराला को आधुनिक कवि भी कहा जाता है। तो इसके लिए भी आप लिखेंगे 19 वाले के लिए एकदम सत्य। फिर अगला क्वेश्चन है गाइस, निराला प्रगतिवादी कवि हैं। तो इसके लिए आप जो लिखेंगे सत्य लिखेंगे। गिरिजा कुमार माथुर प्रयोगवादी कवि हैं। तो इसके लिए भी आप लिखेंगे सत्य। फिर है गाइस यहाँ पर अगला क्वेश्चन, जो लीला मुखारविंद गिरिजा कुमार माथुर का जो महाकाव्य संग्रह है। तो 22 वाले के लिए क्या लिखेंगे गाइस? आप लिखेंगे 22 का उत्तर सत्य। अगला है, जो ना विला भूल उससे कर तू भविष्य वर्ण। 23 के लिए लिखेंगे आप सत्य। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म दिल्ली में हुआ था। तो इसके लिए आप लिखेंगे असत्य।
फिर है गाइस गिरिजा कुमार माथुर का जो प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में हुई, तो इसके लिए आप लिखेंगे 25 वाले के लिए क्या लिखेंगे गाइस, आप यहाँ पर लिखना सत्य। छाया मत छूना गिरिजा कुमार माथुर की कविता है, तो इसके लिए भी आप लिखेंगे सत्य। फिर है गाइस चांदनी रात के बाद अंधेरी रात आती है, तो इसके लिए भी आप क्या लिखेंगे सत्य। गिरिजा कुमार माथुर का निधन 1994 में हुआ है, तो इसके लिए आप लिखेंगे सत्य। 31 वाले ऋतुराज जनवादी कवियों की श्रेणी में आते हैं, तो इसके लिए भी आप लिखेंगे सत्य। और माँ ने अंतिम पूजी बेटी को कहा, तो इसके लिए आप लिखेंगे सत्य। माँ ने कहा लकड़ी, जो लकड़ी होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, तो इसके लिए आप लिखेंगे सत्य। तो इस तरीके से गाइस आपका जो सेक्शन था जो कि सत्य सत्य ये कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर अगला जो इकाई है हमारी इकाई नंबर 2, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है गाइस, आप ध्यान से देखिए काव्य बोध। तो यहाँ पर गाइस क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य, इसके लिए आप लिखेंगे रामचरितमानस। दूसरा रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता तुलसीदास जी। तीसरा रोष रौद्र का स्थायी भाव होता है, क्या होता है गाइस, ये होता है क्रोध। अगला है दोहा छंद में मात्राएं कितनी होती हैं, दोहा में होती हैं 24 मात्राएं। फिर है गाइस चौपाई छंद प्रकार है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे मात्रिक छंद का। अगला दिया 6वां क्वेश्चन श्रृंगार रस का स्थायी भाव, श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति। अगला है अवलो नसानी अबना, न से हो पंक्ति में निहित भाव, तो इसके लिए गाइस आप क्या लिखेंगे, तो एक सेकेंड गाइस यहाँ पर आप इसके लिए लिखेंगे जो क्वेश्चन है गाइस, इसमें आप लिखेंगे 7वें क्वेश्चन का सही आंसर लिखेंगे शांत रस, तो यहाँ पर आप शांत रस लिख लेना, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आप लिखेंगे शांत रस। अगला क्वेश्चन है गाइस, रस के अंग या अवयव माने गए हैं, तो कितने माने गए हैं हमें लिखना है। तो गाइस इसमें आप लिखेंगे यहाँ पर गाइस आप लिखेंगे 4, कितने माने गए हैं 4, तो आप गा वाले पे टिक कर लेना। अगला जो क्वेश्चन है गाइस यहाँ पर, अब इसे आपको ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास शब्द अलंकार के प्रमुख प्रकार हैं, तो कितने हैं गाइस यहाँ पर शब्द अलंकार के प्रमुख प्रकार हैं, तो इसके लिए आप लिखेंगे अनुप्रास, यमक और श्लेष, तो ये आप लिख लेना। 10वां गाइस छंद के प्रमुख तत्व माने गए हैं, कितने माने गए गाइस, छंद मतलब 6, तो आप इस तरीके से लिख लेना। अब गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास एक नंबर के क्वेश्चन है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर है गाइस रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप इसे ध्यान से देखिए गाइस, इसके कंप्लीट आंसर्स हम आपको बताने वाले हैं जबकि आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर गाइस आप ध्यान से देखिए इसे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारे पास दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो गाइस यहाँ पर दिया गया है रंगमंच पर अभिनय आदि देखकर रसानुभूति का आने वाला तत्व क्या कहलाता है गाइस, महाकाव्य या दृश्य काव्य, तो आप यहाँ पर लिखेंगे दृश्य काव्य। अगला क्वेश्चन से चौपाई छंद में खालिस्तान मात्राएं होती हैं 24 या 16, तो क्या लिखेंगे गाइस, आप लिखेंगे 16 मात्राएं होती हैं। कामायनी खालिस्तान है महाकाव्य या खंड काव्य, क्या लिखेंगे गाइस, आप लिखेंगे महाकाव्य है। फिर है गाइस काव्य की शोभा बढ़ाने तत्व बढ़ाने वाले क्या कहलाते हैं गाइस यहाँ पर, तो आप क्या लिखेंगे गाइस छंद, और यहाँ पर हमारे पास दिया गया अलंकार, तो चौथे वाले में आप लिखेंगे अलंकार। 5वां क्वेश्चन से गाइस जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हुआ कहलाता है आलंबन या उद्दीपन, तो क्या लिखेंगे गाइस, आप लिखेंगे आलंबन, तो यहाँ पर आप लिख लेना आलंबन। अगला जो क्वेश्चन है गाइस इसे ध्यान से देखिए, दृश्य काव्य के खालिस्तान भेद होते हैं, तो कितने होते हैं यहाँ पर दृश्य काव्य के होते हैं 3 भेद। अगला गाइस रमणीयार्थ प्रतिपादक का शब्द कायम खालिस्तान की परिभाषा है, तो इसमें आप जो क्या लिखेंगे गाइस, आप लिखेंगे भरत मुनि। अगला क्वेश्चन से रश्मि रथी महाकाव्य जो सॉरी गाइस यहाँ पर खंड काव्य की खालिस्तान की रचना है, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे कवि दिनकर लिख लेना। यहाँ पर आप जिस काव्य में अगले व पिछले गद्यों का पारस्परिक संबंध ना हो क्या कहलाता गाइस, ये कहलाता है मुक्तक काव्य। तो यहाँ पर इस तरीके से इसके आंसर्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आगे को देखते हैं गाइस, हम आगे सही जोड़ी होने वाली है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको यहाँ पर इसे पूरी कर लेना है, कम से कम एक सही जोड़ी आप पूरी करके एग्जाम के लिए जाना। तो गाइस यहाँ पर आप देखिए सही जोड़ी बनाई है पृथ्वीराज रासो, इसके लिए आप क्या लिखेंगे, इसके लिए आप लिखेंगे महाकाव्य। फिर है गाइस दूसरा
संचारी भावों की संख्या 33 होती है। फिर तीसरा रामचरितमानस, यहाँ पर है गाइस महाकाव्य, तो इसके लिए आप लिखेंगे रामचरितमानस। फिर एक शांत रस का स्थायी भाव, इसके लिए आप लिखेंगे निर्वेद। और पंचवटी क्या है गाइस, खंड काव्य। तो इस तरीके से आप इसे कर लेना। अगली जो सही जोड़ी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आप इसे देखना चाहें गाइस तो देख सकते हैं, या इसे छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। फिलहाल गाइस यहाँ पर हम स्किप करते हैं और अगले जो क्वेश्चन है जो कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, कंप्लीट आंसर हम आपको बताने वाले हैं। आप देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 1, नायक के संपूर्ण जीवन का चरित्र जिस काव्य में मिलता है, तो किस में मिलता है गाइस, इसके लिए आप क्या लिखेंगे, नायक के संपूर्ण जीवन चरित्र काय में मिलता है, महाकाव्य में मिलता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे महाकाव्य, आप लिख लेना महाकाव्य। अगला क्वेश्चन से गाइस यहाँ पर हमारे पास, जिस काव्य में एक ही सर्ग होता है उसे क्या कहते हैं। जिस काव्य में एक ही सर्ग होता है उसे हम क्या बोलते हैं गाइस, इसे हम बोलते हैं खंड काव्य। आप यहाँ पर लिख लेना खंड काव्य। अगला क्वेश्चन से गाइस आप इसे ध्यान से देखिए, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले स्थिर मानव विकार को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, इसे हम बोलते हैं संचारी भाव। तो यहाँ पर आप लिख लेना संचारी भाव। अगला क्वेश्चन गाइस आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन होता है वह कौन सा रस होता है। तो जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन होता है वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। क्या लिखेंगे गाइस आप, यहाँ पर आप लिखेंगे वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस होता है। तो इस तरीके से आप इसे लिख लेना। स्थायी भाव जगाने या उद्दीपन होने वाले आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं। तो इसका लिखेंगे गाइस, स्थायी भाव जगाने या उद्दीपन होने की आश्रय की शारीरिक चेष्टा उद्दीपन विभाव कहलाती है। क्या कहलाती है, यहाँ पर आप लिख लेना उद्दीपन। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आप लिखेंगे उद्दीपन विभाव कहलाती है। यहाँ पर आप इस तरीके से लिख लेना विभाव कहलाती है। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए गाइस, यहाँ पर वर्ण मात्रा यति आदि के ये शब्द रचना को क्या कहते हैं। तो गाइस ऐसे शब्द रचना को क्या कहते हैं, छंद। अगला क्वेश्चन से स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारणों को क्या कहते हैं। तो सातवां है गाइस, इसे क्या कहते हैं, विभाव। तो यहाँ पर आप लिख लेना विभाव। अगला क्वेश्चन गाइस ध्यान से देखिए, वात्सल्य रस के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई है। तो यहाँ पर गाइस वात्सल्य रस के अलावा कुल रसों की संख्या 9 मानी गई है। कितनी मानी गई है, 9। अगला, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन को से जलने लगे में कौन सा रस विद्यमान है। तो यहाँ पर कौन सा रस है गाइस, यहाँ पर है वीर रस। तो यहाँ पर आप लिख लेना वीर रस। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर आप लिख लेना 16 मात्राएं होती हैं। तो इस तरीके से गाइस आप इसे लिख लेना। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, आपको पूरे क्वेश्चन यहाँ पर हल करना ज़रूरी है। आगे देखते हैं, यहाँ पर गाइस क्या करना है, हमें सत्य असत्य बताना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको केवल इसे एक बार देख लेना है और आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस क्वेश्चन पहला है, प्रबंध काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता है। तो इसके लिए आप लिखेंगे बिल्कुल सत्य गाइस, यहाँ पर आप लिखेंगे सत्य। दूसरा है, अस्थिर मनोविकार को स्थायी भाव कहता है। तो ये हो जाएगा असत्य। अगला है, विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस निष्पत्ति होती है। आप लिखेंगे सत्य। फिर है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। तो इसके लिए भी आप लिखेंगे सत्य। अनुराग तड़ाग में भानु उदय में उपमा अलंकार है। तो इसके लिए आप लिखेंगे गलत। अगला गाइस, रामचरितमानस का प्रमुख छंद चौपाई है। तो जो छठवां वाला है इसके लिए आप लिखेंगे सही। सातवां क्वेश्चन से, विभत रस का स्थायी भाव मतलब घृणा है, जुगुप्सा है। तो इसके लिए भी आप लिखेंगे सत्य। फिर जो आठवां क्वेश्चन, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। तो आठवें के लिए आप लिखेंगे सत्य। नौवां क्वेश्चन से, खंड महाकाव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है। तो इसके लिए आप लिखेंगे गलत। और अगला है गाइस, यहाँ पर महाकाव्य प्रबंध काव्य का एक भेद है। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, इसके लिए आप लिखेंगे सत्य। तो यहाँ पर गाइस ये जो चैप्टर से आपका ये कई दो ही कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर जो बड़े बड़े क्वेश्चन है इसके बारे में हम इस वीडियो के बाद में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट करते रहना। आगे देखते हैं गाइस,
तो गाइस यहाँ पर हमारे पास अगली जो इकाई है इकाई नंबर 3, इसके बारे में गाइस हम कंप्लीट डिस्कस करते हैं। इस इकाई से आपके पास 16 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे गाइस 1 अंक के, जो कि 6 अंक के यहाँ से क्वेश्चन आने वाले, 2 अंक के 3 क्वेश्चन और 1 अंक 4 अंक का क्वेश्चन आने वाला है। तो गाइस यहाँ पर आपको जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसे अच्छे से करना है, क्योंकि गाइस यहाँ से आपके 6 नंबर बनने वाले हैं। तो चलिए गाइस बिना देरी के जो क्वेश्चन है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो इकाई है आप देखना चाहें तो इसे एक बार ज़रूर देख लेना। तो गाइस यहाँ पर हम क्वेश्चंस जो है हमारे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन से गद्य का प्रारंभिक रूप था, क्या था गाइस? गद्य का प्रारंभिक रूप था बोलचाल का रूप। तो यहाँ पर इसका खा वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से गद्य विधा नहीं है, तो आपके पास आंसर दिया गया गाइस, आप इसमें लिखेंगे महाकाव्य, गद्य विधा नहीं है। उपन्यास सम्राट है गाइस, तो यहाँ पर हमारे जो लेखक इनके नाम दिए गए हैं, तो आपको लिखना है प्रेमचंद्र। पहले गाइस यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी कथन किसका है गाइस? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यहाँ पर आप लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्य घटना उक्त कथन है, तो इसके लिए आप लिखेंगे गाइस रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर आप लिखेंगे रामचंद्र शुक्ल। फिर नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव क्या है गाइस? तो इसके लिए आप लिखेंगे देशभक्ति की भावना। तो यहाँ पर आप घा वाला लिख लेना, देशभक्ति की भावना। आगे गाइस जो क्वेश्चन है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो 7वां क्वेश्चन है गाइस आपको इसे ध्यान से देखना है। तो चलिए गाइस जो 7वां क्वेश्चन है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। 7वां क्वेश्चन से हमारे पास नेताजी की मूर्ति थी। तो यहाँ पर गाइस आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसे ध्यान से देखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे संगमरमर। फिर गाइस कचरे के चौराहे पर प्रतिमा लगी थी, तो किसकी लगी थी गाइस? सुभाष चंद्र बोस की। तो यहाँ पर आप लिख लेना सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन से प्रतिमा बनाने वाले का नाम था, तो क्या था गाइस? इनका नाम था मोती लाल। का वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नेताजी की मूर्ति लगवाई थी, तो किसने लगाई थी गाइस? नगर पालिका द्वारा। यहाँ पर आप लिखेंगे नगर पालिका द्वारा। फिर गाइस अगला जो क्वेश्चन है इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 गाइस, यहाँ पर भगत जी पद गाते थे, तो इसके लिए गाइस क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर लिखेंगे कबीर के। फिर गाइस यहाँ पर बाल गोविंद भगत पाठ प्रहार करता था, क्या करेंगे गाइस? कुरीतियों पर। यहाँ पर आप लिखेंगे कुरीतियों पर गाइस। फिर बाल गोविंद भगत साहब मनाते थे, तो इसके लिए आप लिखेंगे कबीरदास को। क्या लिखेंगे गाइस? कबीरदास को। अगला क्वेश्चन से सच्चे साधु की पहचान होती है उसके विचारों से, किससे होती है गाइस? उसके विचारों से। अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत गाते समय बजाते थे, क्या बजाते थे गाइस? यहाँ पर आप लिखेंगे खंजड़ी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर फादर काबिल बुल्ले ने एमए किया था, तो इसके लिए आप लिखेंगे गाइस इलाहाबाद से। कहाँ से किया था? इलाहाबाद से। अगला जो क्वेश्चन है फादर काबिल बुल्ले राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे, तो किसे देखना चाहते थे गाइस? इसके लिए आप लिखेंगे हिंदी को। अगला सर्वेश्वर दयाल सक्सेना दारा फुले ने के किस गुणों से प्रभावित थे, तो इसके लिए आप लिखेंगे इन सभी गुणों से। ठीक है गाइस, दयालु, मानवता और सरलता, इन सभी गुणों से प्रभावित थे। अगले जो क्वेश्चन है इसके बारे में डिस्कस करते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 19 से। तो क्वेश्चन नंबर 19 आप ध्यान से देखिए। तो गाइस यहाँ पर फादर बुल्ले यहाँ पर अभिन्न मित्र थे, तो यहाँ पर गाइस हमें ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन नंबर 19 में, तो आप लिखेंगे डॉक्टर रघुवंश। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आप लिख लें डॉक्टर रघुवंश। अगला क्वेश्चन से फादर बुल्ले का निधन हुआ था, तो 73 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था। अगला गाइस मन्नू भंडारी किस प्रकार के तंग आकर प्रिंसिपल से उसके माता पिता को बुलाया, तो इसके लिए लिखेंगे आंदोलनकारी। ठीक है गाइस, घाव वाला लिखना आंदोलनकारी। मन्नू भंडारी के पिता ने उनका रोब देखकर अनुभव किया, गर्व। क्या लिखेंगे गाइस आप? गर्व। अगला क्वेश्चन से मन्नू भंडारी को पसंद आए जैनेन्द्र के उपन्यास का नाम था, क्या था गाइस? सुनीता। तो यहाँ पर आप लिख लेना। अब गाइस हम जो इसके रिक्त स्थान है इसके बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए गाइस यहाँ पर आप पहला जो क्वेश्चन जैसे देखिए, जीवनी खालिस्तान की लिखी जाती है, तो इसमें क्या लिखेंगे गाइस आप? स्वयं या महापुरुष, तो यहाँ पर आप लिखेंगे महापुरुष। फिर अगला क्वेश्चन आत्मकथा में लेखक खालिस्तान के जीवन का वर्णन
है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे गाइस, स्वयं। यहाँ पर आप लिखना स्वयं प्रेमचंद्र खालिस्तान है, कवि या कथाकार। तो क्या लिखेंगे आप, कथाकार। एकांकी में खालिस्तान अंक होते हैं 1 या 2, तो एकांकी मतलब 1, आपको एकांकी 1 तो यहाँ पर भी मिल जाएगा आपको 1, ऐसा आपको ध्यान रखना है। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा बदलता था, कौन बदलता था गाइस यहाँ पर, तो आप लिखेंगे कैप्टन बदलता था। कस्बे के मुख्य चौराहा पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की खालिस्तान लगी थी, प्रतिमा या फोटो, तो आप लिखेंगे प्रतिमा। अगला क्वेश्चन से नेताजी की मूर्ति कपड़ों की थी, मतलब खादी या फौजी, तो यहाँ पर आप लिखना फौजी की थी। कस्बे से गुजरते समय खालिस्तान पान खाते रहते थे, हवलदार या कैप्टन साहब, तो यहाँ पर आप लिखना हवलदार साहब। चलो दिल्ली का नारा खालिस्तान ने दिया था, कैप्टन ने या नेताजी ने, तो आप लिखेंगे नेताजी ने। तो इसके बारे में गाइस आप लिखना नेताजी। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसे देखते हैं हम। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है, आप इसे ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है गाइस जो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर भाई गाइस बाल गोविंद भगत कद के गोरे चिट्टे, खालिस्तान कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, मंझोले या ऊंचे, तो आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे मंझोले। अगला क्वेश्चन से 11वां, बाल गोविंद भगत ने खालिस्तान का चरमोत्सव देखा जा सकता था, प्रेम साधना का या संगीत में, तो आप यहाँ पर लिखना प्रेम साधना। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के खालिस्तान हुई थी, विपरीत या अनुरूप, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अनुरूप। अगला क्वेश्चन आषाढ़ की रिमझिम है, तो यहाँ पर गाइस आप लिखेंगे नदियों में या खेतों में, तो यहाँ पर आप लिखना खेतों में। अगला जो क्वेश्चन है गाइस फुल, यहाँ पर आप इसके आंसर देखना चलना, क्योंकि जो वीडियो इसकी लेंथ हमें ध्यान में रखना पड़ता है गाइस, तो यहाँ पर आप लिखना इंजीनियरिंग, फिर आप लिखना राष्ट्रीय भाषा, आप इससे पढ़ते ज़रूर चलना गाइस यहाँ पर। और यहाँ पर हम लिखेंगे देवदारू, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर भारत, फिर अगले में हम लिखेंगे सुशीला, इसके बाद हम लिखेंगे आपका बंटी, फिर हम लिखेंगे गाइस यहाँ पर आत्मीयता, गाइस यहाँ पर आप लिखना आत्महीन। महानगरीय जीवन क्या है गाइस, आत्महीन है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आप लिखना मध्य प्रदेश, फिर इसमें लिखेंगे हम स्त्री, यहाँ पर आप लिखेंगे स्त्री, और यहाँ पर आप लिखेंगे संस्कृत, और अगले में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे द्विवेदी युग, यहाँ पर आप लिखना द्विवेदी युग। इसके बाद आप लिखेंगे 1914 में, यहाँ पर आप कितना लिखेंगे 1914 में। तो इस तरीके से आप इसे देख लेना। अगला जो क्वेश्चन है गाइस यहाँ पर अब हम देखते हैं 26 नंबर का जो क्वेश्चन है और 27, इसके बाद हम सही जोड़ी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो 26 नंबर का क्वेश्चन है गाइस, आप इसमें क्या लिखेंगे जननी या भागिनी, तो आप लिखेंगे जननी। और अगला जो क्वेश्चन है इसमें लिखेंगे असंस्कृतिक, यहाँ पर आप लिख लेना। हाँ गाइस जो सही जोड़ी इसके बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सही जोड़ी है। तो आप देखिए गाइस यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे गाइस सरस्वती, यहाँ पर आप लिख लेना सरस्वती। दूसरा क्वेश्चन था रिपोर्टराज, तो रिपोर्टराज के लिए आप लिखेंगे फ्रेंच शब्द, क्या लिखेंगे गाइस आप फ्रेंच शब्द लिखना यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है एक घुट के लिए आप क्या लिखेंगे शुक्ल युग, क्या लिखेंगे गाइस आप लिखेंगे शुक्ल युग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए लिखेंगे शुक्ल युग। एक सेकंड गाइस यहाँ पर आप लिखेंगे, हाँ गाइस यहाँ पर आप लिखेंगे शुक्ल युग। फिर अगला जो क्वेश्चन है मेरी असफलताएं, जो कि लास्ट है, तो इसके लिए आप लिखेंगे बाबू गुलाब राय, यहाँ पर आप लिख लेना। तो इस तरीके से गाइस सही जोड़ी कंप्लीट होती है। अगली सही जोड़ी हम देखते हैं। तो यहाँ पर गाइस सही जोड़ी दूसरी वाली जो इसे आप एक बार ध्यान से देखिए, नेताजी का चश्मा। तो नेताजी का चश्मा के लिए लिखेंगे स्वयं प्रकाश, क्या लिखेंगे गाइस आप लिखेंगे स्वयं प्रकाश, यहाँ पर आप लिख लेना खा वाला। दूसरा क्वेश्चन के लिए आप लिखेंगे बाल गोविंद भगत। राम वृक्ष वेणुपुरी के लिए आप लिखेंगे बाल गोविंद भगत। तीसरे क्वेश्चन के लिए क्या लिखेंगे गाइस मानवीय करुणा दिव्य चमक, इसके लिए आप लिखेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, क्या लिखेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला क्वेश्चन है एक कहानी या भी, इसके लिए आप लिखेंगे मन्नू भंडारी, आप लिखेंगे मन्नू भंडारी। दूसरा है स्त्री शिक्षा के विरोध का खंडन, इसके लिए आप लिखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो यहाँ पर आप लिख लें महावीर प्रकाश द्विवेदी। संस्कृति के लिए आप लिखेंगे चावल भगत आनंद कौशल्यान। तो गाइस इस तरीके से आप इसे देख लेना। अगला आगे देखते हैं हम। तो गाइस अगली जो सही जोड़ी है इसे भी आप देख लीजिए।
क्योंकि ये जो सही जोड़ी गाइस ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब इसे एक बार ध्यान से ज़रूर देख लीजिए। तो गाइस नेताजी का चश्मा क्या लिखेंगे, इसके लिए आप लिखेंगे कहानी लिखेंगे आप। अगला जो क्वेश्चन है एक कहानी यह भी, इसके लिए आप लिखेंगे आत्मकथा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आत्मकथा का अंश। अगला क्वेश्चन है गाइस यहाँ पर बाल गोविंद भगत, इसके लिए आप लिखेंगे रेखा चित्र। अगला क्वेश्चन संस्कृति, इसके लिए आप क्या लिखेंगे निबंध, इसके लिए आप लिखना निबंध। अगला क्वेश्चन से मानवीय करुणा का दिव्य चमक, इसके लिए आप क्या लिखेंगे स्मरण, इसके लिए आप लिखेंगे संस्मरण लिखेंगे गाइस, और इसके लिए आप लिख देंगे लेख। तो यहाँ पर जो सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। आगे जो क्वेश्चन है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइस आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो गाइस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है एक वाक्य में उत्तर, आप इसे एक बार ध्यान से देख लीजिए। कंप्लीट आंसर तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो गाइस आई थिंक यहाँ पर एक सही जोड़ी और है, इसे आप देखना चाहें तो देख लेना, और यहाँ पर जो एक वाक्य में उत्तर इसे एक बार आप ज़रूर देख लें। तो गाइस कहानी क्या है, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे गाइस। तो चलिए गाइस यहाँ पर इसका आंसर हम देखते हैं। आप यहाँ पर लिखना गाइस कहानी वह लघु रचना जिसमें जीवन की किसी एक स्थिति का सरस चित्रण होता है। क्या होता है गाइस, सरस चित्रण होता है एक स्थिति का, जीवन की किसी एक स्थिति का सरस। तो इस तरीके से गाइस आप इसे याद रख लेना, ठीक है। और अगला गाइस एकांकी में कितने अंक होते हैं, यहाँ पर अंक होते हैं गाइस, तो कितने होते हैं गाइस एकांकी में 1 अंक होते हैं। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर लिखना 1। फिर अगला गाइस बंधी हुई रचना को निबंध कहते हैं। तो निबंध की परिभाषा में गाइस आप क्या लिखेंगे बंधी हुई रचना को आप लिखेंगे बंधी हुई रचना को क्या कहते हैं निबंध कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस इस संस्मरण का अर्थ होता है। तो भली भांति स्मरण करना संस्मरण कहलाता है। क्या होता है गाइस भली भांति, आप लिखना भली भांति संस्मरण करना क्या होता है स्मरण होता है। गद्य की विधाएं कितनी होती हैं, तो गद्य की विधाएं होती हैं गाइस 4। कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पर कहानी नाटक उपन्यास एवं एकांकी 4 विधाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन से कैप्टन की मृत्यु के पश्चात मूर्ति पर किसका बना चश्मा लगाया गया था। तो गाइस यहाँ पर मूर्ति पर किसका चश्मा लगाया गया था, सरकंडे से बना। किससे बना, सरकंडे से। तो यहाँ पर आप लिखना सरकंडे से बना छोटा चश्मा लगाया गया था, आप इतना लिखना सरकंडे। अगला क्वेश्चन है गाइस स्वयं प्रकाश के कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। स्वयं प्रकाश के, तो स्वयं प्रकाश के लगभग 13 कहानी, कितना गाइस 13। तो यहाँ पर आप इतना ध्यान रखना 13 कहानी प्रकाशित हो चुके हैं कहानी संग्रह। अगला जो क्वेश्चन है गाइस कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे में कौन गुजरता था। तो इसके लिए क्या लिखेंगे गाइस हवलदार साहब, आप लिखेंगे हवलदार साहब। हवलदार या हवलदार साहब गुजरते थे। अगला क्वेश्चन है गाइस नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी। तो नेताजी की मूर्ति 2 फीट ऊंची थी। कितनी थी, यहाँ पर आप लिखना 2 फीट। अगला क्वेश्चन था वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, कथन किसका था। तो गाइस ये कथन किसका था, पान वाले का था। किसका था, तो यहाँ पर आप लिखना पान वाले का था। अगला है राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म किस गांव में हुआ था। तो इनका गांव कहाँ पे हुआ था गाइस, इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था बिहार में। तो यहाँ पर आप लिख लेना बिहार में हुआ था। फिर गाइस बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी, तो इनकी उम्र थी लगभग 60 वर्ष। तो यहाँ पर आप लिख लेना 60 वर्ष। अगला क्वेश्चन है पूर्व की ओर से बहने वाली हवा को क्या कहते हैं। तो पूर्व से ओर बहने वाली हवाओं को क्या कहते हैं गाइस, पूर्वाई। क्या कहते हैं, पूर्वाई। तो यहाँ पर आप लिख लेना पूर्वाई। अगला जो क्वेश्चन है इसके बारे में डिस्कस करते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। तो जो 14 नंबर का क्वेश्चन है गाइस बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत गीता गा रहे थे। क्या, गीत गा रहे थे, सॉरी गाइस, यहाँ पर क्या कर रहे थे, गीत गा रहे थे। अगला जो क्वेश्चन है आप इसे ध्यान से देखिए फादर बुल्ले का जन्म कहाँ हुआ था। तो फादर बुल्ले का जन्म कहाँ हुआ था गाइस, बेल्जियम के। तो यहाँ पर आप लिखना बेल्जियम के एक शहर है गाइस यहाँ पर रेम्स चैम्पल।
बेल्जियम के रेंस चैंपल में शहर में हुआ था। तो यहाँ पर आप लिख लेना। अगला क्वेश्चन है फादर बुल्ले के सर्वेश्वर द्वारा सक्सेना ने क्या कहा था। तो इनको क्या कहा था गाइस, सक्सेना ने क्या कहा था गाइस, मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा था। क्या कहा था, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो आप लिख लेना मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो इस तरीके से आप लिख लेना। अगला क्वेश्चन से दिन मान पत्रिका का उप संपादन किसने किया। तो किसने किया गाइस, जो जो किया था गाइस, उप संपादन किसने किया था। तो यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने किया था। यहाँ पर आप लिखेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इस तरीके से गाइस आप लिख लेना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। फार बुल्ले को किस कब्रगाह में दफनाया गया था। तो इन्हें कहाँ दफनाया गया था गाइस, निकलसन कब्रगाह में दफनाया गया था, निकलसन। तो यहाँ पर आप लिख लेना निकलसन। बाकी तो आप लिखे थे गाइस, इस शब्द को आपको ध्यान रखना है, निकलसन। यहाँ पर गाइस सन ना है, यहाँ पर निकलसन में दफनाया गया था। मन्नू भंडारी का स्वभाव कैसा था। तो गाइस इनका जो स्वभाव था धैर्यवान एवं सहनशील था। तो आप यहाँ पर लिख देना गाइस धैर्यवान और सहनशील। मन्नू भंडारी का साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किसने कराया। तो गाइस मन्नू भंडारी का साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश उनके पिता राजेंद्र यादव ने कराया था, उनके पति, ठीक है गाइस, उनके पति राजेंद्र यादव ने कराया था। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना राजेंद्र यादव उनके पति ने। मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव शक्की क्यों हो गया था। तो गाइस अपने निजी लोगों के विश्वासघात के कारण, किसके कारण, अपने निजी लोगों के विश्वासघात के कारण उनका स्वभाव क्या हो गया था गाइस, यहाँ पर शकीला टाइप का हो गया था, शक्की स्वभाव हो गया था। अगला क्वेश्चन से मन्नू भंडारी का विवाह किससे हुआ था। तो इनका जो विवाह हुआ था गाइस, ये हुआ था राजेंद्र यादव से। किससे हुआ था, राजेंद्र यादव। तो यहाँ पर गाइस आपको ध्यान रखना है राजेंद्र यादव। इन्हीं ने क्या किया था गाइस, इनका प्रवेश दिलवाया था और इनका विवाह इसी से हुआ था, राजेंद्र यादव, जो कि इनके पति थे। मन्नू भंडारी का रंग कैसा था। तो गाइस इनका रंग था काला। कैसा रंग था इनका, काला। तो यहाँ पर आप लिखना काला। अगले जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, आपको नहीं छोड़ना, क्योंकि बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली कहा गया कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जाम्स में बनने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल भी गाइस इसे स्किप नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है गाइस यहाँ पर, प्राचीन काल में स्त्री की बोलचाल की भाषा कौन सी थी। जो कि 24 नंबर का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर गाइस स्त्री की बोलचाल की भाषा प्राकृत थी। कौन सी थी गाइस, तो यहाँ पर आप लिखना प्राकृत। अगला क्वेश्चन से शास्त्र में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है। तो क्या लिखेंगे गाइस यहाँ पर, शास्त्र में काशी आनंद कानन नाम से प्रसिद्ध है, आनंद कानन। तो यहाँ पर आप लिख लेना। तो ऐसा गाइस आपको लिख लेना आनंद कानन। फिर अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, बौद्धों और जैनों के हजारों ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं। तो गाइस यहाँ पर जो इनके ग्रंथ है प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा में, प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। तो आपको इस प्राकृत शब्द को याद रखना है। प्राचीन काल में स्त्रियों की बोलचाल की भाषा भी प्राकृत थी और जैन बौद्ध के जो ग्रंथ है वो भी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। हिंदू वेदों को किसकी रचना मानते हैं। किसकी रचना मानते हैं गाइस, हिंदू वेदों को ईश्वर की रचना मानते हैं। किसकी मानते हैं, ईश्वर की। तो यहाँ पर आप लिख लेना ईश्वर। मानव संस्कृति किस प्रकार की है। तो मानव संस्कृति विभाज्य अविभाज्य गाइस, ठीक है। क्या लिखेंगे, अविभाज्य है। कैसी है, अविभाज्य है। त्रणा की वसुवित जो लड़ती कटती मानवता के सुख के लिए किसने अपना सर्वस्व त्यागा। तो किसने त्यागा गाइस, ये त्यागा था सिद्धार्थ ने, सर्वस्व त्याग दिया था। सिद्धार्थ जो कि गौतम बुद्ध थे। तो यहाँ पर आप लिखना सिद्धार्थ ने सर्वस्व त्याग दिया था। तो गाइस यहाँ पर जो आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर अब जो सत्य सत्य हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर गाइस आपको कंप्लीट सॉल्यूशन हम उसका प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके बाद गाइस जो 2019 का पेपर था, 2020 के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, इसका सॉल्यूशन हम जल्दी से लाने वाले। तो अब गाइस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो सत्य सत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन से कहानी गद्य की विधा नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे आप असत्य। उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है। तो इसके लिए आप गाइस लिखेंगे
विल्कुम इसका आंसर हो जाएगा सत्य। अगला क्वेश्चन से गद्य का अर्थ होता है बोलना या कहना, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सत्य। चौथा क्वेश्चन से नाटक में एक अंग होता है, तो इसके लिए आप लिख देंगे गाइस गलत, नाटक में अनेक अंग होते हैं। कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है, तो इसके लिए आप लिखेंगे बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेताजी की मूर्ति पत्थर की थी, तो जो आपका छठा वाला क्वेश्चन है इसका लिखेंगे गलत, ये काय की थी, संगमरमर की थी। मूर्ति की आंखों में संगमरमर का चश्मा था, तो जो सातवां क्वेश्चन है इसके लिए आप लिखेंगे असत्य। कैप्टन को बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति बुरी लगती थी, तो जो आपका आठवां क्वेश्चन है गाइस इसके लिए आप लिखेंगे सत्य। नौवां क्वेश्चन से पाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा नहाने जाते थे, नौवां क्वेश्चन के लिए आप लिखेंगे सत्य। 10वां क्वेश्चन से बाल गोविंद भगत की आजीविका का साधन कृषि था, तो गाइस जो 10वां क्वेश्चन के लिए आप लिखेंगे सत्य। अगला जो क्वेश्चन है 11वां, बाल गोविंद भगत महा के प्रभाती गाना शुरू करते थे, तो इसके लिए आप लिखेंगे असत्य। 12वां क्वेश्चन से बाल गोविंद भगत के मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ जो रामानंदी चंदन हुआ करता था, तो 12वें क्वेश्चन के लिए आप क्या लिखेंगे असत्य। 13वां क्वेश्चन से भादों की जो अधरीतियाँ में भगत गीत न गाते थे, 13वां क्वेश्चन के लिए क्या लिखेंगे असत्य लिखेंगे आप। अगला क्वेश्चन से गाइस बाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे, तो जो 14 नंबर का क्वेश्चन से आप इसके लिए लिखेंगे सत्य। फादर कामिल बुल्ले की बहन जिद्दी और शक्ति थी, तो जो 15 नंबर का क्वेश्चन है इसके लिए आप लिखेंगे सत्य। अब गाइस हम जो अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इससे देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ बार बार, तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करना गाइस, आप इसे कंप्लीट एक बार करके ज़रूर जाना। अगला क्वेश्चन है गाइस फादर काबिल बुल्ले की मृत्यु मुंबई में हुई थी, तो जो 16 नंबर का क्वेश्चन है आप इसके लिए लिखेंगे असत्य। फादर काबिल बुल्ले को बहुत क्रोध आता था, इसके लिए भी आप लिखेंगे असत्य। फादर बुल्ले जो फादर काबिल बुल्ले की कर्मभूमि भारत रही, तो इसके लिए आप लिखेंगे सत्य। 19 नंबर का क्वेश्चन से परिमल एक साहित्यिक संस्था, इसके लिए आप लिखेंगे सही। दूसरा है 20 नंबर का मन्नू भंडारी को अपने पिता की बेचारी जो कटराहट थी, तो जो 20 नंबर का क्वेश्चन है इसके लिए आप लिखेंगे सत्य। 21 नंबर का क्वेश्चन है मन्नू भंडारी के पिता रसोई को कबाब खाना कहते थे, इसके लिए आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर असत्य। 22 नंबर का क्वेश्चन है मन्नू भंडारी मूलतः एक कहानीकार हैं, इसके लिए आप लिखेंगे सही। अगला क्वेश्चन है मन्नू भंडारी के घर में अतिथि सत्कार वातावरण था, इसके लिए आप क्या लिखेंगे, इसके लिए भी आप लिखेंगे सत्य। 24 नंबर का क्वेश्चन है डॉक्टर सावन भंडारी के पारिवारिक चिकित्सक थे, इसके लिए आप लिखेंगे असत्य। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में स्त्रियाँ अत्यंत विदुषी थीं, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे गाइस, 25 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप लिखेंगे सत्य। मंडन मिश्र की पत्नी ने जो शास्त्रार्थ में शंकराचार्य को पराजित किया था, मंडन मिश्र की पत्नी ने, तो इसके लिए आप लिखेंगे सत्य। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सरस्वती पत्रिका का संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था, 27 नंबर के क्वेश्चन के लिए भी आप लिखेंगे सत्य। अत्रि की पत्नी धर्म व्याख्यान नहीं दे रही है, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, 28 नंबर के लिए आप लिखेंगे असत्य। सभ्यता है संस्कृति का परिणाम, जो कि 29 नंबर का क्वेश्चन आप लिखेंगे इसके लिए सत्य। अगला है आग के आविष्कार में पेट की भूख की प्रेरणा एक कारण रही है, इसके लिए भी आप लिखेंगे सत्य। तो यहाँ पर गाइस इसके कंप्लीट आंसर्स हमने आपको प्रोवाइड करा दिया। आगे गाइस हम डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर गाइस जो बड़े क्वेश्चन इसके बारे में नया वीडियोस लेकर आने वाले हैं गाइस। यहाँ पर जो अगली इकाई हमारे पास इकाई नंबर 4, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 3 नेत्र में समास है, तो कौन सा गाइस, यहाँ पर है द्विगु समास, तो यहाँ पर आप लिखना द्विगु। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर चिकित्सालय का समास बिक रहा है, चिकित्सा का आलय, का वाला लिखना। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो किस में होता है गाइस, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला मोहन बाजार गया, बाकी का आज्ञावाचक बनाएंगे, तो प्रश्नवाचक बनाएंगे तो मोहन बाजार जाओ, ठीक है गाइस। गा वाला हो जाएगा, तो सही आंसर मोहन बाजार जाओ, हमेशा आज्ञा देना है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस अब हम इसे देखते हैं, तो मैं यहाँ पर इसे हटा देता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है गाइस लड़कियाँ नाच रही, वाक्य रचना है, तो क्या है गाइस, यहाँ पर कर्मवाच्य आप यहाँ पर लिख लेना, कर्मवाच्य। अगला क्वेश्चन है रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या कहलाता है, आस्तिक कहलाता है। फिर गाइस
अमर किन अनेक शब्दों का एक है। तो यहाँ पर गाइस आप क्या लिखेंगे, 8वें क्वेश्चन में आप लिखेंगे जो कभी ना मरे। जो कभी ना मरे उसे क्या कहते हैं हम, अमर। फिर जो दूसरों का उपकार मानता है के लिए एक शब्द है, क्या है गाइस, यहाँ पर है, इसके लिए कृतज्ञ शब्द है। अगला जो सब कुछ जानने वाले को कहा जाता है, सब कुछ जानने वाले को क्या कहा जाता है, तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे गाइस, 10वें क्वेश्चन के लिए आप लिखेंगे सर्वज्ञ। क्या लिखेंगे आप, सर्वज्ञ। अब अगले क्वेश्चन से गाइस यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले, आपको यहाँ पर पूरे कंप्लीट करके जाना है गाइस। आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिक्त स्थान है, आप इसे करके ज़रूर जाइए। तो आप पहला क्वेश्चन से गाइस यहाँ पर इसे आप ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन से पाकशाला, यहाँ पर आई थिंक होना चाहिए पाठशाला, समास का उदाहरण है। तो क्या है गाइस, यहाँ पर आप लिखेंगे तत्पुरुष समास, यथाशक्ति में समास खालिस्तान होता है। तो क्या लिखेंगे गाइस, यहाँ पर आप लिखेंगे अव्ययी भाव समाज। क्या लिखेंगे, अव्ययी भाव समाज लिखना। यहाँ पर आप वाक्य के वाच्य के आधार पर वाक्य के प्रकार, खालिस्तान प्रकार होते 3 या 4। क्या लिखेंगे गाइस, आप लिखेंगे 3। यहाँ पर मोहन अच्छा पढ़ता किंतु हार गया, वाक्य है किस तरीके का गाइस है, गाइस ये है मिश्रित वाक्य। यहाँ पर आप लिखना मिश्रित वाक्य। रमेश क्या सिखाता है, खालिस्तान वाक्य है। आज्ञावाचक है या प्रश्नवाचक है, तो यह है गाइस प्रश्नवाचक। यहाँ पर आप लिखना प्रश्नवाचक। पिता की हत्या करने वाला क्या कहलाता है गाइस, पुत्रहंता या पितृहंता, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पितृहंता। इस श्लोक से संबंधित के लिए एक शब्द है एथिक या दैविक, तो आप लिखेंगे एथिक। फिर है गाइस अगला क्वेश्चन से यहाँ पर बाजार जाओ सूचक वाक्य है, तो आज्ञा सूचक है या विधि सूचक, तो यहाँ पर है आज्ञा सूचक लिखना आप। फिर है गाइस महल के भीतर भाग को क्या कहते हैं, अंता या छत, तो क्या कहते हैं गाइस, अंता कहते हैं। अंता कहते हैं इसे। सुबह के बाद का समय के लिए एक शब्द है, सायं या दोपहर के लिए, तो क्या लिखेंगे आप, दोपहर के लिए। अगला क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं गाइस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन से हमारे पास सही जोड़ी बताइए। तो गाइस कंप्लीट सही जोड़ी यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं, आपको यहाँ पर इसे कंप्लीट देखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बिल्कुल दबा देना गाइस। तो यहाँ पर शब्दों के सार्थक योग को क्या कहते हैं गाइस, यहाँ पर शब्दों के सार्थक योग्य क्या कहते हैं, इसे कहते हैं गाइस वाक्य कहा जाता है। गा वाले पे लगा लेना। फिर है गाइस नयना विराम। नयना विराम के लिए क्या लिखेंगे गाइस, कर्मधारय समास। यहाँ पर आप लिखना कर्मधारय समास। ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, तो इसके लिए लिखेंगे आप इच्छा वाचक वाक्य। फिर अगला गाइस कुसुम खाना खाकर चली गई, तो इसके लिए आप लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे जो कर्त वाक्य। फिर है गाइस कुसुम खाना खाकर, ये तो हो गया। फिर है गाइस मुँह चढ़ी बात, इसके लिए आप लिखेंगे मुहावरे। यहाँ पर गाइस जो अगली सही जोड़ी है इसे भी आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंधे जो गाइस अंधे के हाथ में हाथ बटेर लगना, क्या है गाइस, यह है बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना, तो यहाँ पर आप लिखना बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना। 9 2 11 हो जाना, इसके लिए आप लिखेंगे 9 2 11 हो जाना, भाग जाना। अगला क्वेश्चन गाइस निपात शब्द। निपात शब्द के लिए आप लिखेंगे ही भी तक, यहाँ पर आप लिखेंगे ही भी तक। और अगला गाइस क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर कितने होते हैं, तो यहाँ पर होते हैं गाइस 2, सतर्क जो सकर्मक और अकर्मक। फिर गाइस समुच्चय बोधक, इसके लिए आपके लिखेंगे, आप लिखेंगे विराम चिन्ह। अब गाइस यहाँ पर जो एक वाक्य में उत्तर है इसे भी आप एक बार ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है गाइस ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पर गाइस आपको इसे कंप्लीट देख लेना है, ताकि आप अपने जो बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक लेकर आ सको। तो चलिए गाइस यहाँ पर हम देखते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद लिखिए। तो क्या लिखेंगे गाइस, यहाँ पर कर्म के आधार पर, यहाँ पर लिखेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं गाइस, सकर्मक और अकर्मक। यहाँ पर आप लिखना सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक। अगला क्वेश्चन समाज में कितने प्रकार होते हैं, तो समाज में कितने प्रकार होते हैं गाइस, यहाँ पर आप लिखना 6 प्रकार होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसके बारे में देखिए गाइस, यहाँ पर चक्र को धारण करने वाला क्या समास होगा, तो इसके लिए आप लिखेंगे चक्र को धारण करने वाला होगा बहुव्रीहि समाज।
क्या लिखेंगे गाइस, आप लिखेंगे बहुव्रीहि। इस तरीके से आप लिख लेना। उपासना करने वाला क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है गाइस, उपासना करने वाला उपासक कहलाता है। क्या कहलाता है, उपासक। अगला क्वेश्चन है, विश्लेषण किसे कहते हैं, तो संज्ञा सर्वनाम व क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहलाता है, विश्लेषण। संज्ञा सर्वनाम व क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं विश्लेषण। कालाक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ है, लिखिए। तो गाइस क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे कालाक्षर भैंस लोकोक्ति का अर्थ पढ़ा लिखा ना होना। आप लिखेंगे पढ़ा लिखा ना होना। ठीक है गाइस, आप लिख लेना पढ़ा लिखा ना होना। फिर छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है परास्त कर देना। क्या कर देना, परास्त कर देना। अगला क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर किसी कार्य को बार बार करना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है गाइस पुनरावृत्ति। क्या लिखेंगे आप, पुनरावृत्ति। आप इसे लिख लेना। तो गाइस यहाँ पर अब जो आपके एक वाक्य में उत्तर थे कंप्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ पर गाइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि आपके यहाँ पर गाइस सही गलत, इसे आपको सत्य असत्य को ध्यान से देखना है। कंप्लीट आंसर्स का आपको बताने वाला है। यथाशक्ति अव्यवहार समास का उदाहरण है, इसके लिए आप लिखेंगे सत्य। पंचानन में द्वंद्व समास है, इसके लिए आप लिखेंगे असत्य। इसके मधुर रस में कर्मधारय समास है, इसके लिए आप लिखेंगे असत्य। पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहलाता है, इसके लिए आप लिखेंगे सत्य। फिर गाइस यहाँ पर रात दिन द्विगु समास का उदाहरण है, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, जो पांचवा क्वेश्चन से पांचवे के लिए लिखेंगे आप असत्य। छठवां क्वेश्चन से गाइस एक ही स्थान पर टिके रहने के लिए यायावर शब्द आता है, तो इसके लिए छठवें के लिए भी लिखेंगे आप असत्य। सातवां गाइस जिसकी एक आंख हो उसे अंधा कहते हैं, इसके लिए आप लिखेंगे असत्य। फिर आठवां क्वेश्चन गाइस यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य 9 प्रकार के होते हैं, तो इसके लिए भी आप लिखेंगे असत्य लिखेंगे। नौवां क्वेश्चन सिद्धार्थ स्वस्थ विधिवाचक वाक्य, इसके लिए आप लिखेंगे सत्य। फिर 10वें के लिए गाइस शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, ये भी हो जाएगा सत्य। तो इस तरीके से गाइस आपका जो यूनिट 4 इकाई 4 है कंप्लीट होती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको बता दिए हैं। बड़े क्वेश्चंस के लिए गाइस हम एक नए वीडियोस लेके आएंगे, जिसमें हम जो बड़े बड़े क्वेश्चन है कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं गाइस। साथ ही साथ हम 2019-20 के पेपर्स जो ओल्ड पेपर है उसका सॉल्यूशन भी लेकर आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए अगली जो यूनिट इसके बारे में डिस्कस कर। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो इकाई 5 इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करते हैं गाइस। यहाँ पर इसके कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपको बताने वाले हैं। तो गाइस इकाई से आपके लिए आने वाला है 8 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले, 6 नंबर के पर्सेंटेज प्रश्न रहेंगे, 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा और 3 या 4 अंक के प्रश्न नहीं होने वाले। तो गाइस यहाँ पर आपको जो बड़े क्वेश्चन है इससे नहीं करना, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पर यहाँ पर ज़्यादा फोकस करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर गाइस आप ध्यान से देखिए, सब बच्चे में ठीक था, तो इसके लिए क्या लिखेंगे गाइस, इसके लिए आप लिखेंगे बेजू। दूसरा क्वेश्चन से यहाँ पर सांप निकलने पर डरकर भागे भोलानाथ आकर छिपे। कहाँ पर छिपे गाइस, मैया के आंचल में। कहाँ पर छिपे, मैया के आंचल में। अगला क्वेश्चन से नाक लगवाने बुलाया गया। किसे बुलाया गया गाइस, मूर्तिकार को। यहाँ पर आप लिखेंगे मूर्तिकार। अगला क्वेश्चन से जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में सारा व्यंग केंद्रित था, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, नाक पर। क्या लिखेंगे, नाक पर। फिर गाइस अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर हिरोशिमा नामक कविता अज्ञा ने लिखी थी, तो किसमें गाइस, भारत। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारत में, जापान में, रेलगाड़ी में बैठे बैठे या हवाई जहाज में। तो रेलगाड़ी में बैठे बैठे, यहाँ पर आप लिख लेना रेलगाड़ी में बैठे हुए। गा वाला इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 6वां 7वां और 8वां, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 गाइस, इसे आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेखक अपनी अभ्यंतर व्यवस्था को पहचान पाता है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे गाइस, आप लिखेंगे लिखकर। क्या लिखेंगे, का वाला इसका आंसर हो जाएगा लिखकर। फिर है गाइस 7वां, बाबूजी पाठ करते थे। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, 7वें के लिए लिखेंगे आप रामायण का। क्या लिखेंगे आप, रामायण का। फिर है गाइस लागन है आपकी अक्ल पर कथन था सभापति का, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सभापति का। 9वां क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर मूर्ति के साथ साथ कमलेश्वर को सफल पाया गया, तो आप इसके लिए लिखेंगे पत्रकार के रूप में। तो यहाँ पर आप लिख लेना पत्रकार के रूप में। ठीक है गाइस, पत्रकार के रूप में का वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्त स्थानों की पूर्ति,
आपको कंप्लीट गाइस ये जो क्वेश्चन है एक भी नहीं छोड़ना, कंप्लीट आपको करके जाना है। तो गाइस आम की फसल में कभी कभी खूब खालिस्तान आती है, आंधी या वर्षा, तो क्या लिखेंगे गाइस, आप लिखेंगे आंधी। अगला क्वेश्चन से कभी कभी खालिस्तान हमसे कुश्ती भी लड़ते हैं, तो आप लिखेंगे बाबूजी। क्या लिखेंगे गाइस, आप लिखेंगे बाबूजी। अगला क्वेश्चन है भोलानाथ और उनके साथी खालिस्तान के बिल में पानी उलझने लगे, चूहों के बिल में या सांप के बिल में, तो आप लिखेंगे गाइस चूहों के बिल में, चूहा लिखेंगे। यहाँ पर आप महारानी के सूट की कीमत भारतीय मुद्रा में खालिस्तान थी 5,000 रुपये या 4,000 रुपये, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5,000 रुपये। अगला क्वेश्चन से चार्ज पंचम की खालिस्तान नाक एकाएक गायब हो गई, लाल पत्थर या यहाँ पर गाइस जो पत्थर है लाल या पत्थर, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 5वें में लिखेंगे गाइस आप लाट, यहाँ पर सॉरी लाल आ गया, यहाँ पर आप लिखेंगे लाट। फिर है गाइस हिरोशिमा खालिस्तान में, जापान में या अमेरिका में, तो यहाँ पर आप लिखेंगे जापान में। फिर है गाइस अज्ञे खालिस्तान के विद्यार्थी रहे, विज्ञान के या कला के, तो यहाँ पर आप लिखेंगे विज्ञान। अगला क्वेश्चन है अखबार में छपा कि चार्ज पंचम की मूर्ति पर खालिस्तान नाक लगाई गई, तो इसके लिए आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे गाइस, यहाँ पर आप लिखेंगे जिंदा। फिर है अज्ञे का जन्म खालिस्तान में उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर आप लिखेंगे उत्तर प्रदेश में। अज्ञे की प्रारंभिक शिक्षा खालिस्तान में हुई थी, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, तो आप लिखेंगे जम्मू कश्मीर में। तो गाइस यहाँ पर जो रिक्त स्थान कंप्लीट होते हैं, अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सही जोड़ी हैं जो कि आपको देख लेना है, 2 सही जोड़ी कंप्लीट, दोनों के आंसर्स हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो चलिए गाइस जो पहली सही जोड़ी इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसके बाद सेकंड सही जोड़ी देखते हैं। तो माता का अंचल, इसके लिए लिखेंगे शिव पूजन, ठीक है गाइस, शिव पूजन सहाय। यहाँ पर आप लिख लेना चार्ज पंचम की नाक, इसके लिए क्या लिखेंगे कमलेश्वर, क्या लिखेंगे कमलेश्वर। मैं क्यों लिखता हूँ, इसके लिए आप क्या लिखेंगे गाइस अज्ञे, क्या लिखेंगे आप अज्ञे लिखेंगे। निबंध, निबंध के लिए क्या लिखेंगे गाइस मैं क्यों लिखता हूँ। यहाँ पर गाइस आई थिंक इसका आंसर्स इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं गाइस। फिर जो 5वां वाला हिसाब देखिए कहानी, कहानी के लिए आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे चार्ज पंचक की नाक, चार्ज पंचक की नाक ये रहा गाइस मैं क्यों लिखता हूँ। और अगले के लिए उपन्यास का अंश माता का अंचल, ये हो जाएगा। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना गाइस, ये आपको याद ही हो गया, आपने एक बार देखा है। तो यहाँ पर गाइस शिव पूजन सहाय का जन्म, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे गाइस, यहाँ पर लिखेंगे 1893 में। फिर है गाइस यहाँ पर देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय, यहाँ पर शिव पूजन सहाय, यहाँ पर आप लिखना है सहाय या सहायक। फिर जो अगले क्वेश्चन है गाइस इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कमलेश्वर का जन्म, तो कमलेश्वर के जन्म के लिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे गाइस 1932, यहाँ पर आप लिख लेना 1932, यहाँ पर आप इसे मिला लेना। अगला क्वेश्चन से यहाँ पर सारिका, सारिका के लिए आप क्या लिखेंगे कमलेश्वर, तो गाइस यहाँ पर आप लिख लेना कमलेश्वर। फिर अज्ञे, अज्ञे के लिए आप क्या लिखेंगे गाइस, यहाँ पर आप लिखेंगे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, तो यहाँ पर आप इसे मिला लेना। और लास्ट वाला अज्ञे का जन्म के लिए आप किसे मिलाएंगे गाइस, अज्ञे के जन्म के लिए आप मिलाएंगे 1911, का वाले पे मिला लेना। तो गाइस ये जो आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है, यहाँ पर उम्मीद करता है कि आपने इसे एक बार अच्छे से देख लिया होगा। फिर गाइस यहाँ पर सत्य सत्य बताना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको करके जाना ही जाना है गाइस एग्ज़ाम देने के लिए। तो पहले वाले में क्या लिखेंगे गाइस, आप इसे ध्यान से देखते जाना, पहले वाले में लिखना आप सत्य, आप इसे पढ़ जरूर लेना गाइस, समय के अभाव के कारण हम इसे यहाँ पर पढ़ नहीं रहे, आप इसे पढ़ ले जरूर लेना। तो पहले वाले में आप लिखना सत्य, दूसरे वाले में लिखना आप असत्य, तीसरे वाले में क्या लिखेंगे गाइस, आप लिखेंगे तीसरे वाले में लिखेंगे असत्य, चौथे में आप लिखेंगे असत्य, पाँचवें में आप लिखेंगे सत्य, छठवें वाले में आप लिखेंगे असत्य। तो आप इसे देख लेना। तो उम्मीद करते गाइस आपने यहाँ पर इसे देख लिया होगा, क्योंकि जो टाइम है इसे हमें ध्यान में रखते हुए यहाँ पर स्किप करना पड़ रहा है। आगे हम देखते गाइस एक बाकी में उत्तर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसके बाद बड़े क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस एक बाकी में उत्तर आप ध्यान से देखिए इसे। पहला क्वेश्चन से गाइस हमारे पास हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना गया है, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे गाइस, इसके लिखेंगे 1926, क्या लिखेंगे गाइस आप 1926, यहाँ पर आप लिख लेना 1926। आपको ध्यान रखना सन में प्रकाशित देहाती दुनिया, क्या लिखेंगे गाइस आप लिखेंगे देहाती दुनिया, 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना गया है।
1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया, आपको इसे ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन है गाइस, नाक किसका घोतक होती है, तो क्या लिखेंगे गाइस, नाक इज्जत का। क्या लिखेंगे, आपको इज्जत शब्द ध्यान में रखना होगा। अगला गाइस, यहाँ पर वर्षा बंद होते ही बाग में क्या क्या नजर आए, तो क्या गाइस, बहुत से बिच्छू नजर आए। क्या नजर, बिच्छू, तो यहाँ पर आप बिच्छू ध्यान में रखना। फिर गाइस, चबूतरे का एक कोना क्या था, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे गाइस, चबूतरे का एक कोना नाटक घर, आप लिखना यहाँ पर नाटक घर। फिर गाइस, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ के कारण हिरोशिमा के अस्पताल में आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे, तो गाइस तो यहाँ पर लिखेंगे रेडियम के कारण। क्या लिखेंगे, आपको एक शब्द याद रखना, रेडियम। और आपको पूरा जो क्वेश्चन है रेडियम के कारण हिरोशिमा के जो हिरोशिमा है, हिरोशिमा के अस्पताल में जो लोग है गाइस कष्ट पा रहे हैं, तो आप इसे ध्यान रख लेना इतना। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर अज्ञे ने हिरोशिमा पर हुए अणु परमाणु विस्फोट पर कौन सी कविता लिखी, तो क्या लिखी गाइस, यहाँ पर हिरोशिमा नामक कविता लिखी। कौन सी कविता लिखी, हिरोशिमा नामक कविता लिखी। तो यहाँ पर आपको एक शब्द याद रखना है, हिरोशिमा। ठीक है गाइस, आपको इसे ध्यान रखना है। तो यहाँ पर गाइस हमने इसका कंप्लीट आंसर आपको बता दिया है। जो बड़े क्वेश्चन है गाइस, इसके लिए हम जल्दी वीडियो लेकर आने वाले हैं। इसके अलावा गाइस, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर इसके सॉल्यूशन हम लेकर आने वाले हैं, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना।